विक्रम, तुम यहाँ कैसे? ये चोट कैसे लगी? सामने आके बैठ रोहित, और ज्यादा होशियारी मत करना। तो ये सब तुमने किया? नेहा कहाँ है रोहित? मैं बताना चाहता था। हिलना मत। रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा। रोहित, खेल खत्म हो चुका है। तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, पर पता था तुम। रुक जाओ रोहित। नेहा कहाँ है सपना? इसने ये सब क्यों किया? रोहित ने कुछ भी नहीं किया, मैंने किया। मैं हूँ असली गुनहगार। विक्रम, इस सब की शुरुआत सालों पहले सरस्वती अनाथ आश्रम से हुई थी। बच्चों जरा संभल के। मैं, प्रीति और मेरी छोटी बहन अदिति, हम तीनों अनाथ आश्रम में साथ रहते थे। अमेरिका से एक बच्ची अडॉप्ट करने के लिए मोहन का भाई शिव और उसकी बीवी प्रिया आए थे। इन तीनों में से आपको एक बच्ची जरूर पसंद आएगी। इनमें से जो पसंद हो आप गोद ले सकते हैं। मैंने जो कहा वो याद है ना? आपकी मर्जी के साथ उस बच्ची की भी मर्जी होनी चाहिए, तभी वो बच्ची हम आपको सौंप सकते हैं। हम जानते हैं, तीनों में से कोई भी बच्ची चलेगी। मैं बहुत खुश हुई जब उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया और ढेर सारा प्यार दिया, पर उस प्यार की जरूरत मुझसे ज्यादा मेरी बहन को थी। अदिति के दिल में एक छोटा सा छेद है। डॉक्टर्स का कहना है सही वक्त पर इलाज हुआ तो जल्दी ठीक हो जाएगी, पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो उन दोनों लड़कियों में से किसी एक को गोद ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई भी चलेगी। अगर ऐसा है तो चिट्ठी निकालते हैं। प्रीति, तुम तो जानती हो अदिति के दिल में छेद है। अगर वो लोग उसे गोद लेंगे तो उसे अच्छी जिंदगी मिलेगी। तो क्या तुम उनको कहोगी कि अदिति को गोद ले ले और तुमको नहीं? ठीक है दीदी। प्रीति, आ रही हूँ। कुछ महीनों बाद मेरी बहन गुजर गई और उस दिन उसका जन्मदिन था। मैं धीरे धीरे अपनी बहन के बिना जिंदगी गुजारने की आदत डाल रही थी, पर प्रीति के लिए मेरे दिल में बहुत नफरत पैदा हो चुकी थी। कॉलेज में मैं रोहित से मिली और उसके साथ मेरी शादी हुई, पर मेरी बहन के साथ जो हुआ उस गम को मैं कभी मिटा नहीं पाई।
मेरा मूड ठीक करने के लिए रोहित मुझे एक पब ले गया और वहां पर मैंने प्रीति को देखा। वहां पर वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रही थी। हाँ, एक्चुअली इस दिन मैं उसे आप कौन? ओके एक कम आ जाओ प्रीति को इतना खुश देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज उसकी जगह पर मेरी बहन हो सकती थी। यही सोच सोचकर मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी। रोहित मुझे समझाने की बहुत कोशिश करता था पर मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था। प्रीति को इतना खुश देखकर मेरी नफरत की आग और भड़कने लगी और मैंने फैसला किया कि मैं उसे मार डालूंगी। तब मैंने उसे किडनैप करने का प्लान बनाया। मैं फहाद नाम के एक मैकेनिक से मिली और उसे प्रीति को किडनैप करने का काम सौंपा। वो खोलेगा कि नहीं? उसने मुझे कहा था काम होने के बाद मुझे और पैसे देगी। गाड़ी बंद पड़ गई है तो इसलिए सपना, क्या हुआ सपना? और जिस दिन मेरी बहन का जन्मदिन था उसी दिन मैंने प्रीति को मार डाला। सपना, ये सब क्या है? रोहित, प्रीति, रोहित, प्रीति, मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। रोहित जानता था कि मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, इसलिए उसने अपना फर्ज निभाने के बजाय मुझे बचाना ज्यादा जरूरी समझा। रोहित, प्रीति, प्रीति का केस HIT में ट्रांसफर हुआ और नेहा को जो भी सबूत मिले उससे छानबीन शुरू हो गई। केस के बारे में एक खास बात बताने के लिए नेहा ने श्रीनिवास को कॉल किया था पर लगा नहीं, इसलिए उसने रोहित को कॉल किया। हेलो। प्रीति के केस में मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुराग मिला है। क्राइम सीन से मिली सुई पे उंगलियों के कुछ निशान पाए गए हैं। ये अच्छी खबर है। इस सुई पर ना तो प्रीति का खून पाया गया है और ना ही उसका DNA। अब जो पार्शियल फिंगरप्रिंट्स हमें मिले हैं, मैं चेक कर लेती हूँ कि ये किसके हो सकते हैं। ये देखो, ये पार्शियल फिंगरप्रिंट्स हैं, इसलिए फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो के साथ चेक करना पड़ेगा। रोहित नहीं चाहता था कि जो सबूत मिले हैं वो श्रीनिवास तक पहुंचे, इसलिए उस रात रोहित नेहा से मिलने उसके घर गया। अगवा किया पर हम उसे मारना नहीं चाहते थे विक्रम। हमने तय किया था कि
हम ये देश छोड़कर कहीं भाग जाएंगे। रोहित ने सारी तैयारियां कर ली थी। हम बस इंतजार कर रहे थे कि कब रोहित का भाई आए और उसकी माँ को लेकर जाए। हमने सोचा कि हम नेहा को बेहोशी की हालत में कहीं छोड़ देंगे। वो लोग उसे छोड़ना चाहते थे साहब। अगर बाद में वो मुझे पहचान लेती तो मैं इन सब में फंस जाता, इसलिए मैं उसे मारने वाला था। तब इन्होंने मुझे पकड़ लिया। जब रोहित को वो नोट मिला कि राजू गेस्ट हाउस के बाहर एक बॉडी दफनाई गई है, तो उसने सोचा कि प्रीति की बॉडी वहीं दफना दे। रोहित ये सब नहीं करना चाहता था। वो तो ये भी नहीं चाहता था कि मेरी गलती की सजा शीला को मिले। इसलिए तुम्हें बताए बिना जो भी शक के दायरे में थे, रोहित उनसे फिर से जाकर मिला। उनके डीएनए सैंपल्स लिए और उन्हें खबर तक न होने दी। और वो सारे डीएनए उसने प्रीति की बॉडी पर लगा दिए। और ये सब करने के बाद उसने बॉडी वहीं पर दफना दी जो जगह शीला ने अपने नोट में लिखी हुई थी। उसने लॉन के बाहर वाली मिट्टी को शीला की गाड़ी के टायर की मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया। रोहित तो किसी को फंसाना नहीं चाहता था। हम तो बस केस को उलझाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तुमने सच जाने बिना ही रोहित को मार डाला। और ये लता कौन है? मैं नहीं जानती लता कौन है विक्रम। पैसे के लिए पता चला इस काम के इतने पैसे मिलते हैं, तब मैं लालची हो गया साहब। इसीलिए मैंने उस लड़की को अगवा करने की कोशिश की साहब।